Hello students, very good evening and all the best for your upcoming chemistry examination for state board. सबसे पहला टॉपिक अगर मैं लूं सॉलिड स्टेट में तो पढ़ लो एफ सेंटर्स, शॉर्टकिट इफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट. अगर सॉल्यूशन लेता हूं तो पढ़ लो हेनरीज लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स, और लास्ट में आप पढ़ लो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ के जाओ. इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोरोश लॉ पढ़ लो, मोलार कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट और ड्राई सेल, फ्यूल सेल, और ये मेरे ख्याल से आप लेड एक्यूमुलेटर पढ़ लो. ओके, कोरोश लॉ तो पढ़ के जाओ, कोरोश लॉ की एप्लीकेशन से, न्यूमेरिकल से. उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स पे आते हैं हम लोग. रेट लॉ इक्वेशन जो है उसके अंदर आप सूडो ऑर्डर पढ़ लो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लो, और एक न्यूमेरिकल आता है रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन. तो रेट लिखा रहेगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट डालना और दो के कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन, उसके पावर में एक्स और वाई लिखना. ऐसी तीन इक्वेशन बनेगी. ऊपर वाली दो इक्वेशन को डिवाइड करोगे, फिर नीचे वाली दो इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आएगा एग्जाम में. उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में आपको आ सकता है इंटीग्रल मेथड. फर्स्ट लॉ का इंटीग्रल मेथड पढ़ लो, और एक और चीज थी, नहीं सूडो फर्स्ट ऑर्डर तो आएगा ही, एक और चीज थी, हाफ लाइफ नहीं आएगी, वो अलग चीज है, मैं बताना बोल नहीं पा रहा हूँ, पर अच्छा क्वेश्चन था वो. चलो जो भी है अपनी किस्मत है. आगे ऑर्गेनिक पे जाते हैं हम लोग. ऑर्गेनिक में आप लोग स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ लो. दूसरा आप पढ़ लो SN1 पढ़ लो, क्योंकि SN2 आ चुका है. SN1 पढ़ लो. SN1 याद रखना, SN1 और SN1 को गलती नहीं करने के लिए तरीका बताता हूं. जो दो स्टेप में होता है वो SN1 होता है, जो एक स्टेप में होता है वो SN2 होता है. समझिए, SN2 जो होता है वो जनरली जो एक स्टेप में होगा वो प्राइमरी होता है, और जो दो स्टेप में होगा वो टर्शियरी होगा. समझ गए. इसके बाद आपका SN1 SN2 आ गया. और एक और चीज है, आपका अगर हेलोजन में पढ़ रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, हेलोजन में डाउन्स प्रोसेस होता है एक हेलोजन में, वो आ सकता है. उसके अलावा ये आपका जो चैप्टर है क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको आ जाएगा कि ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ जाएगी, और उसका जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए किस तरह से T2G और EG चेंज करता है वो देख लेना आप. और उसके अलावा आप बोल सकते हो कि आइसोमेरिज्म, जो दो आइसोमेरिज्म है उसके, एक लिंकेज आइसोमेरिज्म है, ऐसा करके है, 2-3 आइसोमेरिज्म, वो देख लेना. और आइसोमेरिज्म में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, दो देख के चले आना आप लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. और उसके अलावा कलर देख के जाना आप, इनर मेटेलिक कॉम्प्लेक्स, आउटर मेटेलिक कॉम्प्लेक्स, कौन पैरामैग्नेटिक होता है, कौन डायमैग्नेटिक होता है. उसके बाद आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन बाय द गैस पढ़ के जाओ, एंट्रोपी पढ़ के जाओ, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT पे न्यूमेरिकल पढ़ के जाओ. हीट ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ के जाओ, आएगा एग्जाम में. बेंजीन प्लस O2 गिव्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल, ऐसा करके एक बनता है, 15/2 O2 रहता है. ये वाले के अंदर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल पढ़ के जाओ. फिर उसके बाद आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के डिफरेंस पढ़ के जाओ. उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो पढ़ के जाओ. इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन है, उसकी यूजेज है, वो पढ़ के जाओ. ब्लास्ट फर्नेस पढ़ के जाओ, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ के जाओ. और उसके बाद इनर में वो तो हो गया. DDT पढ़ के जाओ. DDT का IUPAC नेम अलग है, ट्राइक्लोरो इथेन नहीं है वो, उसका अलग नाम है. और एक हिंसबर्ग रिएजेंट बताया था, इसको मैंने कहाँ लिखा है इसमें पता नहीं. हिंसबर्ग रिएजेंट, हाँ हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये CO पता नहीं क्या लिखा है, H2SO2Cl क्या लिखा है. आप हिंसबर्ग रिएजेंट पढ़ के जाना. इसके बाद आपका है फ्रक्टोज, अल्फा बीटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ के जाओ. नायलॉन 6 टेलरीन, ये पढ़ के जाओ.
एक बड़ा प्यारा रिएक्शन है, ये होता है कि इथेनॉल हीटेड विथ, इथेनॉल को हीट करते हैं हम लोग, एक हीट करते हैं हम लोग 413 केल्विन पर, उसमें ईथर बनता है CH2 C2H5O C2H5, और एक हम लोग 443 केल्विन पे हीट करते हैं तो आपका बनता है अल्कीन यानी इथिलीन बनता है। इसके अलावा इमाइन पढ़ के जाओ, ऑक्सीन्स पढ़ के जाओ, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ के जाओ, रोजनमंड रिडक्शन पढ़ के जाओ, बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस पढ़ के जाओ। और एक बड़ा प्यारा रिएक्शन है, आप क्यूमीन से फिनॉल बनाओ, और फिनॉल और मिथेनॉल के बीच में डिफरेंस पूछते हैं, वो पढ़ के जाओ। और उसके अलावा कौन सा और चैप्टर बचता है, बायोमोलिक्यूल में अल्फा बीटा जो फ्रक्टोज, वो पढ़ के जाओ। इधर आप एक और चीज करो, ये ना क्या बोलते हैं, ये एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीन, एल्डोल, रोजनमंड रिडक्शन, और एक बड़ा प्यारा रिएक्शन है KNO2 के साथ होता है और AgNO2 के साथ रिएक्शन होता है, KCN और AgCN के साथ रिएक्शन होता है, वो जरूर पढ़ के जाओ। इमाइन पढ़ के जाओ, इमाइन वैसे स्टेट बोर्ड में यूरोट्रोपिन है नहीं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ के जाओ। और इस तरह से आप लास्ट मोमेंट पे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले पढ़ के जाओ और कम मार्क्स वाले कम पढ़ के जाओ, और आप बहुत अच्छे से एग्जाम दोगे। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।